बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ बीफ बिरयानी की रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़ेदार है और बहुत कम वक्त में बनाई है। बस इसकी तैयारी पहले से कर लीजिए, फिर देखिए किस तरह झटपट ये बनती है। तो जी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने 2 कप ऑयल में गर्म कर लिया और उसमें 4 बड़े साइज़ के प्याज मैंने स्लाइस करके डाल दिए हैं और इसे अब हम अच्छा सा ब्राउन करेंगे, हाई फ्लेम पर करेंगे। तो इसे हमने क्रिस्पी सा नहीं भी करना है, सिर्फ ब्राउन करके इसे निकाल लेंगे, क्योंकि हम इसे बिरयानी में लेयरिंग के तौर पे ही इस्तेमाल करेंगे। तो इसका क्रिस्पी होना बहुत ज़रूरी नहीं भी है बिरयानी में। तो यहाँ मैंने सारी तैयारी कर ली है। ये 1 किलो मेरे पास बोनलेस बीफ का गोश्त है और इसे मैंने 1 मिनट के लिए गर्म पानी में उबाल के निकाल लिया, ताकि इसका ब्लड वगैरह अच्छी तरह से निकल जाए। मैं इसी तरह अमूमन गोश्त को बनाती हूँ। और आधा किलो यहाँ मैंने टमाटर ले लिए हैं और 10 से 15 मैंने यहाँ पर हरी मिर्चें ले ली हैं। कुछ हरी मिर्चें मैंने अभी काट ली हैं और कुछ अभी काटूँगी। और 1 गट्टा लहसुन का था और 4 से 5 इंच अदरक का टुकड़ा था, तो उसे भी मैंने थोड़ा सा पानी डालकर ग्राइंड कर लिया है। और यहाँ ये आधा किलो दही है। अभी इसमें मैं मसाले ऐड करूँगी, गरम मसाले वगैरह सारा कुछ अभी साथ साथ ऐड करूँगी और आपको दिखाऊँगी। अच्छा जी, ये मैं शान बिरयानी मसाला इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो होममेड बिरयानी मसाला भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं आज इसमें शान मसाला इस्तेमाल कर रही हूँ। लेकिन क्योंकि चावल ज़्यादा हैं और क्योंकि 2 किलो चावल की मैं बिरयानी बना रही हूँ, तो इसमें थोड़े से मसाले ज़्यादा रहेंगे। तो मैंने 2 चम्मच लाल कुटी हुई मिर्च के भी डाल दिए हैं और 2 चम्मच नमक के भी और ऐड किए हैं। हाफ़ चम्मच मैंने इसमें हल्दी डाला है और तकरीबन 2 चम्मच ही मैं इसमें लाल मिर्च का पाउडर भी डालूँगी। क्योंकि चावल ज़्यादा हैं तो बिरयानी मसाला कम रहेगा, इस वजह से इसमें थोड़ी सी एडिशन और करेंगे हम। और इतनी देर में हमारा प्याज भी ब्राउन हो रहा है, लेकिन अभी थोड़ा सा बाकी है इसका। तो हम जब तक अपनी दूसरी तैयारी कर लेते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ दही में मैंने बिरयानी मसाले का पैकेट भी डाल दिया था और लाल कुटी हुई लाल मिर्च भी डाली थी, नमक भी डाला था, हल्दी भी और लाल मिर्च का पाउडर भी डाला था। और अब यहाँ मैंने 10 से 15 काली मिर्च भी डाल दी है, 2 से 4 मैंने यहाँ बड़ी इलायची भी डाल दी है और 2-3 दालचीनी के टुकड़े भी डाल दिए हैं और तेज़पात भी डाल दिए हैं। ये चीज़ें हम थोड़ी सी ऐड करेंगे ताकि हमारे चावल सारे इसमें कवर हो जाएं। और 2 चाय के चम्मच ही इसमें मैंने ज़ीरा भी ऐड किया है, बाकी सब कुछ मसाले में होता भी है। तो देखें यहाँ हम अच्छा सा ब्राउन प्याज हो गया है। तो ये सारा प्याज आप निकाल लीजिए और खुली जगह पर इसे डाल दें, तो ताकि ये थोड़ा सा ठंडा भी हो जाए। तो इसे हम लेयरिंग पे इस्तेमाल करेंगे जब हम तह लगाएंगे बिरयानी की। और ये थोड़ा सा प्याज इसमें मैंने रहने दिया है और अब इसमें डाल दिया है लहसुन अदरक का पेस्ट जो मैंने बना के रखा हुआ था। अब 2 से 3 मिनट इस पेस्ट को हम अच्छी तरह से भूनेंगे, ताकि इसकी कच्चेपन की जो स्मेल होती है वो निकल जाए। और जब वो कच्चेपन की स्मेल दूर हो जाए, तो इसमें मैंने गोश्त डाल दिया, जो कि मैंने थोड़ा सा बॉयल किया हुआ था, सिर्फ 1 मिनट के लिए, ताकि इसका ब्लड वगैरह निकल जाए। मैं अमूमन इसी तरह गोश्त वगैरह बनाती हूँ। जो लोग मुझे शुरू से देख रहे हैं उन्हें ये बात पता है। तो जी अब ये गोश्त डाल के हम थोड़ा सा इसे भूनेंगे 2 से 3 मिनट। तो देखें ऑयल इसका अलग हो गया और यहाँ मसाला जो सारा दही में था ये हमने इसमें मिक्स कर दिया है। ये बहुत आसान तरीका है, इस तरह कोई देर नहीं लगती बिरयानी में। तो जब गोश्त हमने भून लिया, तो इसमें बस ये दही मसाले वाला डाल दिया है और इसमें थोड़ा सा मिक्स करेंगे हम। तो ये देखें कि इसकी इतनी प्यारी सी शक्ल अभी से बननी शुरू हो गई है। ये बस बहुत मज़ेदार सी बिरयानी बनती है। तो दही वाला साथ ही मैं बर्तन जो था उसमें भी पानी डाल के थोड़ा सा ये डाल रही हूँ। एक्स्ट्रा पानी इसमें बिल्कुल नहीं जाएगा, सिर्फ बर्तन को साफ़ करना ज़रूरी होता है। तो वो थोड़ा सा 1-2 घूंट मैंने पानी लिया था, वैसे पानी इसमें नहीं जाएगा। तो इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जब इसमें बॉयल शुरू हो जाए, तो जो हरी मिर्चें और टमाटर मैंने रखे थे वो भी इसमें साथ ही ऐड कर देंगे। तो ये मैंने टमाटर भी डाल दिए। ये आधा किलो टमाटर है और 10 से 15 हरी मिर्चें थी। तो बस अब थोड़ा सा इसे भूनेंगे। तो बस यहाँ पर ये पकना शुरू हो गया है। अब चूँकि इसमें गोश्त कच्चा है और टमाटर वगैरह ने सब ने अपना पानी छोड़ दिया है, तो गोश्त अभी कच्चा है। अगर आप चाहें तो इसी तरह इसे पानी डालकर गला लें जितना भी आपको टाइम लगे, लेकिन मुझे जल्दी है तो मैं इसे प्रेशर कुकर में गलाऊंगी, क्योंकि बीफ का है ज़रा टाइम लगेगा। तो मैंने इसे प्रेशर कुकर में शिफ्ट कर दिया है और अब इसमें हस्बे ज़रूरत पानी डालकर तकरीबन 1 से 2 गिलास डालकर रख दूँगी।
और इसे तकरीबन 20 से 25 मिनट मैं प्रेशर कुकर लगा लूँगी ताकि ये गोश्त हमारा अच्छी तरह से गल जाए। इतना टाइम इसे लग जाता है। तो आपको जितना आपके कुकर में टाइम लगता हो आप उस हिसाब से इसे सेट कर लीजिए। तो यहाँ पर मैंने 20-25 मिनट बाद ढक्कन हटाया है तो देखें पानी भी सारा इसका बिल्कुल ठीक रहा है। इतनी ग्रेवी हमें चाहिए, जब हम तह लगाएंगे बिरयानी की तो इतनी ग्रेवी होनी चाहिए। और गोश्त भी मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ, ये बिल्कुल सही गल गया है इतनी देर में। अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये हमारा बिल्कुल पानी का हिसाब मेरा बिल्कुल ठीक बैठा है। ग्रेवी भी बिल्कुल सेट है और गोश्त भी बहुत अच्छा सा गल गया है, जिस तरह चाहिए मुझे नरम सा बिल्कुल वैसा ही है। ये देखें आप, बिल्कुल छुरी से ये टूट रहा है। तो बस ये तैयार है। और यहाँ मैंने 2 किलो चावल, सेला चावल जो होते हैं वो पहले भिगो दिए थे 2 घंटे पहले। और सिंपल यहाँ पर नमक डालकर और थोड़े से गरम मसाले साबुत डालकर मैंने चावल को बॉईल कर लिया था। तो बस ये चावल बॉईल हो गए। मैंने बिल्कुल इसे 80% के करीब बॉईल किया था, थोड़ी सी इसमें कनी रहने दी थी, बिल्कुल थोड़ी सी। तो अब मैं यहाँ पर लेयरिंग कर रही हूँ। एक लेयर मैंने पहले चावलों की लगाई है और उसके ऊपर थोड़ा सा मैंने कोरमा डाल दिया है जो हमारा सालन तैयार हुआ था, और उसके ऊपर ब्राउन की हुई प्याज डाल सा फूड कलर भी इसमें मैंने घोल के रखा हुआ था वो डाल दिया है। और साथ ही डाल दी है थोड़ी सी हरी मिर्चें और बारीक बारीक लेमन के स्लाइस मैंने काटे हुए थे। लेमन के स्लाइस का जायका इसमें बहुत अच्छा आता है। और साथ ही मैंने थोड़ा सा जर्दे का कलर और रेड फूड कलर पाउडर की फॉर्म में भी डाला था। इसका कलर बहुत अच्छा इस तरह आ जाता है। इस तरह हमारी एक लेयर पूरी हो गई। इसी तरह से दूसरी लेयर, पहले चावल, फिर सालन, फिर ब्राउन किया हुआ प्याज, और फिर फूड कलर, और फिर हरी मिर्च और लेमन। इसी तरह दूसरी लेयर भी हमारी पूरी हो गई। तो अब इसे हम दम पर रख देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट। तो ये इसके 15 से 20 मिनट इससे दम आएगा तो चावल हमारे बिल्कुल इसमें तैयार हो जाएंगे। और अगर अभी तक आपने लेमन के स्लाइसेस इस तरह नहीं डाले हैं तो वो डालिए, ये बहुत अच्छे लगेंगे। और एक ख़ास चीज़, जब मैंने दम लगाने लगी हूँ तो थोड़ा सा मैंने 3 से 4 चम्मच मैंने देसी घी के डाले थे और 15-20 मिनट इसे दम लगा दिया था। 15-20 मिनट के बाद मैंने इसका दम खोला है तो देखिए जी, इसकी शक्ल बहुत खूबसूरत है। अब इसे करेंगे हम अच्छी तरह से मिक्स। तो आपको इसको फाइनल लुक दिखाते हैं। बहुत खूबसूरत शक्ल है, लेकिन कैमरे में इस वक्त इतने धुआं ज़्यादा हो गया है तो नज़र आपको ज़रा नहीं आ रही होगी। एक एक दाना खिला खिला बना था माशाल्लाह, और बहुत ही अच्छा सा इसका जायका बना है। आप इसकी जगह चिकन का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें बीफ का यूज़ किया है। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार बनी है। आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और ये आपके लिए ईद स्पेशल बिरयानी भी हो सकती है अगर आप इसे बनाएं। और ऊपर से डाल दीजिए ब्राउन प्याज, तो बहुत ही मज़ेदार सी है। आप इसे बनाइए और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए फ्रेंड एंड फैमिली के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं किसी और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के रिस्क में बरकत अता फरमाए और हम सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। फिर मिलते हैं जी, अल्लाह हाफ़िज़।